बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने सोफ़ों के कवर उतारे। कवर मैंने इसलिए उतारे थे कि मुझे बहुत गंदे गंदे फील हो रहे थे। मैंने कहा चलो जी इसको उतारती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ और फिर दोबारा डालती हूँ। इसको वॉश करने के लिए मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने कहा चलो डीप क्लीनिंग करती हूँ, अच्छी सी डस्टिंग करती हूँ, दीवारों की भी करती हूँ और इसके जो ये सारे बने हुए निशे नुशे सब की करती हूँ। तो बस ये था कि मैं आज हेल्पर की हेल्पर बन गई थी, क्योंकि हमारी जो हेल्पर है ना उसकी हेल्पर बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। सारे काम आप नहीं कर सकती, उधर नाल लगोगे तो काम पूरे होंगे। बस वो सफाई करनी थी और मैं साथ 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 ये डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि डस्टिंग जो होती है ना डेली की डेली होती जा रही थी। जो डीपली होने वाली थी ना वो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद करती हूँ और काफ़ी लंबी चौड़ी होती है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। मैंने कहा चलो जी लग जानी है तो कर लेनी है। बस फिर मैं दीवारों के ऊपर भी चढ़ चढ़ के, हर चीज़ के ऊपर चढ़ चढ़ के जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैंने इसको किया क्लीन, ताकि ना ये साथ साथ होती जाए। और साथ साथ अगर करते रहो ना तो सफाई तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंद नहीं पड़ता। और इतनी ज़्यादा अब ये काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं किए हुए थे, तो इसके अंदर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि डस्ट फंसी हुई है। मैंने कहा चलो इसको भी करती है, लेकिन चढ़ के ऊपर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है मैं अभी गिरी वो वाला सीन होता है कि दिल इतना मजबूत होता ही नहीं है कि अच्छी से सफाई कर लूँ, तो चढ़ चढ़ के कर लूँ। बस फिर करना तो था ये, मैं करती रही हूँ। हेल्पर साथ साथ मेरे काम करती रही, वो साथ साथ झाड़ू फेरती जा रही थी और मैं साथ साथ डस्टिंग करती जा रही थी। जब सुबह सफाई स्टार्ट होती है ना, हेल्पर आती है ना, उसको इतनी अफरा तफरी होती है, इतनी स्पीड से काम करती है कि बस फिर ऐसे लगता है उनके पीछे कुछ लगा हुआ है। तो वो मुझे इतना ना डीप काम करने का मौका ही नहीं देती। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा काम पहले करके रखूँ उसके बाद वो आए, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आता। अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा काम शाम में ख़त्म करती हूँ तो साथ ही उनकी तशरीफ़ आवरी हो जाती है। बस फिर काम बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। बस अब किया, काम शाम ख़त्म किया, फ्रेश हो गए, सब कुछ हो गया। फिर मैंने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए आज बनाया हुआ था आज बनाया हुआ नहीं, आज आया हुआ था चने का पुलाव बनाना था। चने का पुलाव हमने बहुत अरसे बाद बनाया है, बहुत अरसे बाद मीन्स काफ़ी टाइम हो गया था कि बड़े दिन हो गए थी, बिरयानी बनती जा रही थी। मीन्स के वो वाला हाल था कि बिरयानी खाने को बहुत दिल चाहता था ना, तो आए रोज़ वही बनती जा रही थी। बस अब उससे फेडअप हो गया तो दिल चाह रहा था थोड़ा सा चेंज खाया। फिर चने का पुलाव बनाया और ये साथ टमाटर की चटनी बनाई है और ये रायता बनाया। टमाटर की चटनी आजकल अमीर लोग खाते हैं, देख लो असी किड्डे अमीर हो गए हैं कि टमाटर की चटनी खा रहे हैं, रायते के अंदर टमाटर डाला है, सालन के अंदर आप ये कह रहे होगे क्या? जिन बच्चों को रेट नहीं ना पता उनको बताती है कि 400 रुपये किलो टमाटर हुआ है ना अमीरों वाले काम। देखा ना, अमीर हो गए हैं, बड़े अमीर हो गए हैं। बस ये चने का पुलाव सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, सिंपल वही मसाला भुना, चने भुने उसके अंदर। और क्या है, चने मैंने बॉईल कर लिए हुए थे और बॉईल किए तो फिर मुझे थोड़े से ज़्यादा फील हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से निकाल दिए और बाकी मैंने डाल दिए। मैंने कहा बहुत ओवर हो जाए फिर भी नहीं अच्छे लग रहे होते। बस मीडियम हर चीज़ होनी चाहिए, इक्वल चीज़ें होना, मीन्स के बैलेंस में चीज़ें होना तो बड़ा अच्छा रहता है। बैलेंस में चीज़ ना हो तो फिर और कुछ ज़्यादा हो जाए कुछ कम हो जाए तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। चने का पुलाव मेरा बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, जल्दी से चटपट हो गया था। घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ तो फिर मैं अपने हिस्से में रख लेती हूँ, मीन्स कि अपनी बाड़ी में रख लेती हूँ कि मैं चने का पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो हूँ तुसी है ना कह देना कि मैं अपनी तारीफ आप कर ली है। अगर कोई चीज़ अच्छी बन नहीं गई है तो मैं दसांगी तो ना, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, रियली बहुत अच्छा बनाती। तो वो बड़ा मज़े का बना था और वो फिर मैं अपने बाड़ी में रख लेती। बिरयानी मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती, जो साफ़ सी बात है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी होती। इस वजह से वो बिरयानी को मैं ना लबीका किसी में डाल देती हूँ। जब उसकी बाड़ी आती ना फिर मैं कहती बिरयानी वो बनाएगी। बस इस तरह कर लेना चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज़ होने चाहिए, फिर ये हर सारी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। कुछ उसके हाथ की चीज़ अच्छी बन जाती है, कुछ मेरे हाथ की चीज़ अच्छी बन जाती है, इस तरह बैलेंस चलता रहता है। जैसे मसर मुझे नहीं अच्छे बनाने आते, वो भी मैं लबीका को दे देती हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे अब ये मसर याद आ रहे हैं और बिरयानी याद आ रही है, और भी कोई चीज़ें होती होंगी अब मैं भूल गई हूँ। चलो 2 चीज़ें याद आ गई ना, बस ये 2 चीज़ें मैं उसको दे देती होती हूँ। और मैंने बस बनाया, रायता शायता बनाया और सारा खाया पिया, मज़े किए। बच्चे स्कूल से आ गए और बच्चों को लेकर बैठ गई, इनको पढ़ाने के लिए बैठने लगी थी। मैंने कहा चलो फिर थोड़ा सा कैमरा ऑन करती हूँ, पहले मैं इनको दिखाती हूँ कि आज की होंदा पिया है। आजकल बच्चे ना बहुत ही रूटीन में आए हैं, मीन्स के खुद ब खुद आते हैं स्कूल से, रेडी शेडी होते हैं और आकर स्कूल से खुद ही बुक्स लेकर बैठ जाते हैं। आजकल ना वो एक अच्छा सा टाइम चल रहा है, मीन्स गर्मी नहीं ना है तो एक ऐसे लग रहा है रूटीन बहुत अच्छी बनी हुई है। बच्चे स्कूल से आते हैं, पढ़ते हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हुए हैं, सारी रूटीन सेट हुई है। मीन्स के बच्चों का इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम पीना है, इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम घर में रहना है, इस टाइम पढ़ना है, तो बड़ी अच्छी रूटीन सेट हुई है। क्योंकि आजकल ना कोई ना आना ना जाना ना कहीं कोई सीन नहीं चल रहा, बस घर में रह रहे हैं।
जब मैंने वीडियो बना ली थी ना उसके बाद जिमल को इतना गुस्सा है, उसको बाद में याद है मैंने तो ग्लासेस लगाई थी और आपने मेरी वीडियो बना ली है। मीन्स कि उसको ग्लासेस लगा के किसी के सामने आना बहुत बुरा लगता है ना। स्कूल लगा के जाती है, बस कहती है कि ये मुझे कोई ना देखे। ऐसा रूम को मैंने बंद किया हुआ था और उसको पढ़ाड़ी थी तो इसने ग्लासेस लगाई थी, और उसके बाद जब इसने बाहर जाना ना तो फिर बस ये उतार के जाएगी। इसको इतना बुरा लगता है ना, सारे क्या सोचेंगे मैं ग्लासेस लगाती हूँ। तो बस वो वीडियो बन गई। उसके बाद इसने बड़ी ट्राई की कि मामा से मोबाइल लेकर मैं ना डिलीट कर दूँगी, क्योंकि उसने नोटिस ही नहीं किया था कि मैं ग्लासेस के साथ हूँ और मेरी वीडियो बन गई है। खैर मैंने डिलीट नहीं करने दी। अब जी हो गया है बाहर बैठने का टाइम, और जब बाहर बैठने का टाइम होता है ये दो जो है ना छोटे बच्चे, ये बहुत खुश रहते हैं कि कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी रूम में जा कभी बाहर आए, कभी ये फैलावा कभी वो फैलावा। अंदर के टॉयज बाहर आ जाते हैं, बाहर के टॉयज अंदर चले जाते हैं। बस सारा दिन इनकी ये एक ही रूटीन है कि यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। अब तो ये वाला सीन हो गया कि किचन ही जाते बर्तन ही चुके बाहर लेन देने। अब ये वाला भी सीन हो गया हुआ है, ड्रॉर्स में से बर्तन निकालते हैं वो बाहर। अब हमारे किचन में भी सेटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। नीचे वाले ड्रॉर्स की ना बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहा। जैसे पहले बिल्कुल ऑर्गेनाइज हुए हुए थे ना बर्तन, अब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहे। ये जो हमारा ये अरहान साहब है ना, जाते साथ पहले बर्तन उठाता है और बाहर लेकर आता है। उसको बहुत पसंद है कि ये हमारा जो लाउंज है ना ये भी किचन बन जाए। लो जी, छोटे बच्चों के काम ही और क्या होते हैं, यही काम होता है बस इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बस ये शाम का टाइम है, फिर दशर साहब के आने का वेट हो रहा था और बच्चे कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे कि बाबा आएँ तो फिर हमारी कोई एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो, हम कुछ फिर पंगे शंगे लें। और बस बच्चे पढ़ के ना जल्दी फ्री हो गए थे, वरना ना पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो जाता होता है कि शाम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज ना पढ़ के ज़रा जल्दी फ्री हो गए थे। टाइमली जब बैठ जाए ना तो फिर टाइमली सारा कुछ फ्री काम हो जाते हैं, फिर सुकून से हर काम हो रहा होता है। और बस फिर ये जी बच्चों की बैटिंग शटिंग जारी है। बच्चा पार्टी ने जब बैट पकड़ा हो ना डर बड़ा लग रहा होता है। ये अभी एक को पड़ी दूसरे को पड़ी, एक को पड़ी दूसरे को पड़ी, क्योंकि और हानि उम्मे हानि है ना, इनको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि मारना या नहीं मारना। अभी इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये चीज़ मारेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए बहुत डर लग रहा होता है। आंटी बेचारी अलर्ट खड़ी होती हैं, ए हुने वज्जिया, एनू वज्जिया, ओनू वज्जिया, एनू वज्जिया, ओनू वज्जिया। ये आ गई है हमारी लिजर्ड मैडम। अब ये लिजर्ड ना छुपा के मैंने ऊपर रखी हुई थी कि बस इसको देख देख के हम फेडअप हो गए थे। लेकिन जरी साहब आज फिर निकाल के ले आई है कि ये शाहकार जो है ये नीचे लेकर आए, इसको फिर से दोबारा देखना है। हूँ एनू जी दोबारा देखिए, क्योंकि ये इसके बनाए हुए जो है ना चीज़ें जो इसकी बनाई हुई हैं, तो बस उसको ना फेंकने देती है ना वो रखने की काबिल है, ना फेंकने देती है। बस फिर यही सीन है कि मैं चुकी तो फिर मैं दोबारा दीवार पर टांग दांगी होर की करांगी। और जी ये छोटे दो बच्चों के लिए फ्राइज़ बन रहे हैं। मैं किचन में गई, मैंने कहा चलो किचन में जाके थोड़ा सा विजिट करके आती हूँ। किचन में दो छोटे बच्चों के लिए फ्राइज़ बन रहे थे, लेकिन जरिश की एंट्री हुई है। जरिश ने ये अंदर से देखा है और इसने कहा है कि अम्मी ये बना रही थी, आंटी बना रही थी। तो कहती अम्मी इतने थोड़े बना रही हैं, हम भी घर के बच्चे हैं, हमारे क्यों नहीं बने। तो बस फिर अब जरिश साहिबा अब बैठने लगी हैं किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़ के, और अब वो कटिंग शटिंग करेंगी पोटैटोज़ की और कह रही है कि मुझे भी फ्राइज़ चाहिए और इसी टाइम बना के दे। बस ये दो छोटे बच्चों को भुगता ले, उसके बाद उसके फ्राइज़ बनाए, फिर उसने ये फ्राइज़ खाया और सिमल ने भी खाया। उनका रात का डिनर यही हो गया था फ्राइज़ खा के। और बस बच्चों का अब ये टाइम स्टार्ट हो गया है टीवी टाइम, और टीवी को एंजॉय करेंगे और जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा सुकून देगा। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।